टेक्निकल समस्या के कारण देरी हो गई। तो आइए शुरुआत करते हैं योग की। योग में सर्वप्रथम बैठने की विधि होती है सिद्धासन, सुखासन या पद्मासन में हम बैठ सकते हैं। पद्मासन लगाते हैं, इस प्रकार आप देख सकते हैं। तो आइए हम पद्मासन में बैठ के भगवान के नाम के साथ आज की शुरुआत करते हैं। ये होती है पद्मासन। हाथ ज्ञान मुद्रा में लंबी गहरी सांसों को अंदर भरते हुए 3 बार ओमकार का उच्चारण करेंगे एक साथ मिलके। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धिनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्ष्येमामृतात्। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विदुषावहे। ओमस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। परम पूज्य गुरुदेव को प्रणाम। परम पूज्य स्वामी जी, परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज, जिन्होंने योग को विश्व के कोने कोने तक पहुंचा है। परम श्रद्धेय आचार्य जी, जिन्होंने आयुर्वेद को रसोई घर से निकालकर दुनिया के स्तर पर प्रचार किया, जिससे हजारों लाखों लोगों को लाभ हुआ। ऐसी परम गुरु सत्ता को प्रणाम। आप सब योगी जनों के हृदय में विराजमान परम पिता परमात्मा को कोटि कोटि प्रणाम। ओम। इस प्रकार हम भगवान के नाम के साथ योग की शुरुआत करते हैं। तो योग में शुरुआती अवस्था में कुछ नियम होते हैं, कुछ अपने शरीर संबंधी जानकारी हमें रखना है। तो आइए हम जानते हैं। सबसे पहला प्रश्न, हमारा ये शरीर बना किससे है? हमारा ये शरीर बना होता है 5 तत्वों से, और ये पांचों के पांचों तत्व होते हैं हमारे हाथ की 5 उंगलियों में। ये हाथों की 5 उंगलियों में 5 तत्व हैं। तो अपने हाथ को एक बार इस प्रकार रखते हैं जिससे आपको याद हो जाए। सबसे ऊपर क्या होता है? सबसे ऊपर होता है आसमान। आसमान से भी ऊपर क्या दिखता है हमें? सूर्य। जब हम दोपहर के समय सूर्य को देखते हैं तो सूर्य दिखता है। सूर्य में क्या भरा हुआ है? अग्नि। तो हमारे अंगूठे में होता है अग्नि तत्व। सबसे नीचे क्या है? धरती। धरती से नीचे जल। तो हमारी ये छोटी उंगली में होता है जल तत्व। जल से ऊपर धरती, तो इस अनामिका उंगली में होता है पृथ्वी तत्व। और ये हमारी बीच की मध्यमा उंगली, इसमें होता है आकाश तत्व। और ये वायु मुद्रा, इसमें है ये हमारी तर्जनी उंगली, इसमें है वायु। और ये अग्नि। अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल, ये 5 तत्वों से मिलकर भगवान ने हमारा ये शरीर बनाया। और ये संसार किससे मिलकर बना है? ये भी 5 तत्वों से मिलकर सारा संसार बना है। तो हम योग से हमारे 5 तत्वों को शुद्ध करते हैं। तो सुबह की शुरुआत करते हैं भगवान के वैदिक मंत्रों के साथ। तो आइए आज हम आपको सिखाते हैं यौगिक जॉगिंग के अभ्यास। विशेषकर यौगिक जॉगिंग के अभ्यास किस प्रकार करते हैं? संपूर्ण शरीर को स्वस्थ मजबूत बनाने के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाते हैं। पहला अभ्यास होता है इस प्रकार, लंबी गहरी सांसों के साथ
श्वासें नासिका से लेंगे और छोड़ेंगे। पहला अभ्यास, लंबी गहरी सांसों के साथ सहजता पूर्वक, जो शुरुआती अवस्था में करते हैं उनको सहज रहना है। पहला अभ्यास, ये दूसरा, ये सेकंड अभ्यास होता है। इसके होते हैं 12 अभ्यास। 12 अभ्यास आपको सीखना है। तीसरा अभ्यास, हमारी घुटने को छाती से लगाएंगे लंबी गहरी सांसों के साथ। ये तीसरा अभ्यास होता है, आपको अच्छी प्रकार करना है। शुरुआती अवस्था में 2 से लेकर 4 दिन दर्द होता है, फिर आदत पड़ जाती है। फिर अर्ध बैठक, फिर होता है 5वां अभ्यास, पैर चौड़े, हाथ सामने, लंबी गहरी सांसों के साथ ये पूरा बैठते हैं। ये 5वां अभ्यास। 6वां अभ्यास, दोनों हाथ कमर पर, श्वास को अंदर भरते हुए इस प्रकार। ये 6वां अभ्यास। 7वां, श्वास को छोड़ते हुए दोनों हाथ आगे, श्वास भरते हुए पीछे। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ आगे, श्वास भरते हुए पीछे। ये हमारे फेफड़ों को मजबूत बनाता है। चौड़ी छाती के लिए, पेट कम करने के लिए, मोटापा कम होता है। फिर 8वां अभ्यास, दायां हाथ ऊपर, श्वास को अंदर भरते हुए लेफ्ट साइड झुक जाते हैं। इस प्रकार हम करते हैं लगातार। बैक कैमरा हो जाएगा इससे। अब आप देख आपको हो गया। ये लंबी गहरी सांसों के साथ, पेट कम करने के लिए, कमर मजबूत करने के लिए, शरीर को लचीला, फुर्तीला, उत्साहवान बनाने के लिए बहुत ही लाभकारी है। प्रतिदिन 20-20 बार अभ्यास करें। धीरे धीरे शुरुआत में इतना कर पाएंगे, फिर अभ्यास होने पर ये पूरा लचीला हो जाता है हमारा शरीर। और 9वां अभ्यास होता है ये, जिनकी कमर में दर्द है उनको आगे झुकने वाले अभ्यास नहीं करना। और जब भी आप आगे झुकें तो श्वास को बाहर छोड़ना है। और दोनों हाथ ऊपर ले जाएं या पीछे की ओर झुकें तो श्वास अंदर भरना। इस प्रकार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस प्रकार। अब 10वां अभ्यास, लंबी गहरी श्वास अंदर भरेंगे, दोनों हाथ ऊपर छोड़ते हुए आगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। 10वां। अब 11वां अभ्यास होता है पीटी। 1 2 इस प्रकार आज हम प्रतीक के रूप में आपको बता रहे हैं, इसकी संख्या बढ़ाना है। 12वां अभ्यास होता है ट्विस्टर। दोनों पैर हमारे लेफ्ट साइड, हाथ राइट साइड, ये घूमते हुए, कमर के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास।
तो इससे बोलते हैं यौगिक जॉगिंग। प्रतिदिन यौगिक जॉगिंग का अभ्यास करना है, इससे शरीर लचीला फुर्तीला बनता है। अब करते हैं सूर्य नमस्कार। आज आपको प्रतीक के रूप में बता रहे हैं। हम तो अभी 101 सूर्य नमस्कार लगाकर हमारी योग कक्षा में कंप्लीट हुए, हमारा योग अभ्यास पूर्ण हो गया। पहला अभ्यास ये प्रणाम आसन होती है, श्वास की स्थिति सामान्य। दूसरा श्वास अंदर बढ़ते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए। तीसरा अभ्यास पाद हस्तासन, माथा हमारे घुटनों से लगाने का प्रयास करना इस प्रकार। फिर ये चौथा अभ्यास, दाएं पैर पर बैठ जाते हैं, लेफ्ट सीधा रहता है, श्वास को अंदर बढ़ते हुए आसमान की ओर देखते हैं। ये पांचवा अभ्यास, हमारी एड़ियां जमीन पर रहे, श्वास को छोड़ते हुए नाभि को देखते हैं, पर्वत आसन। ये छठवां आसन साष्टांग नमनासन, श्वास अंदर बढ़ते हुए भुजंगासन। फिर से पर्वत आसन, फिर लेफ्ट पैर आगे, राइट आगे, श्वास अंदर बढ़ते हुए, दोनों हाथ ऊपर। और ये एक अभ्यास हुआ हमारे सूर्य नमस्कार का। इस प्रकार प्रतिदिन कम से कम 25 सूर्य नमस्कार सबको लगाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आज हम 5 आपको तेज गति से लगा के बता रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस प्रकार प्रतिदिन 25 सूर्य नमस्कार लगाएं। शुरुआती साधक, फिर जैसे जैसे आपके शरीर की सामर्थ्य बढ़े, शक्ति बढ़े, तो संख्या बढ़ाते जाना। लंबी गहरी श्वास भरना है, छोड़ना है। तो ये थे हमारे यौगिक जॉगिंग के अभ्यास, सूर्य नमस्कार के अभ्यास। आज हम आपको प्रतीक के रूप में युवाओं के लिए और बच्चों के लिए 5 आसन जो रेगुलर प्रतिदिन करना चाहिए वो हम बताते हैं। सर्वप्रथम होता है चक्रासन। सहजतापूर्वक रिलैक्स होने के साथ साथ सर्वप्रथम चक्रासन, सिर्फ लेट जाते हैं सीधा। दोनों हाथों को कानों के साइड में रखते हैं, दोनों पैरों को मोड़ेंगे, लंबी गहरी श्वास को अंदर भरते हुए संपूर्ण शरीर को ऊपर उठाएंगे, हाथों और पैरों पर वजन लेते हुए। श्वास को अंदर भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए वापस, सहजता पूर्वक, जल्दबाजी नहीं करेंगे, रिलैक्स होते हुए। ये हमारा चक्रासन। अब लेफ्ट करवट लेटे हुए उठ जाते हैं। चक्रासन से कमर मजबूत बनती है, भुजाएं मजबूत बनती हैं, जंघाएं मजबूत बनती हैं और पेट छोटा हो जाता है। दूसरा सर्वांगासन।
शरीर के संपूर्ण अंगों को शक्ति देने के लिए। दोनों पैर हमारी नासिका के सीध में रहते हैं। प्रतिदिन इसका अभ्यास 1 से लेकर 2 मिनट तक करना चाहिए। तीसरा हलासन। हलासन से संपूर्ण शरीर हमारा लचीला बनता है, फुर्तीला बनता है, थायराइड की समस्या दूर होती है और पेट छोटा हो जाता है। इसके बाद पश्चिमोत्तान आसन, लंबाई बढ़ाने के लिए सबसे श्रेष्ठ आसन। श्वास को अंदर भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए अपने हाथों से पैरों के अंगूठों को टच करना है। श्वास को छोड़ते हुए हमारे माथे को घुटनों से लगाएंगे, कोहनियां जमीन पर, इस प्रकार। रिलैक्स। पश्चिमोत्तान आसन से पेट के सभी रोगों में लाभ मिलता है, लंबाई बढ़ती है हमारी, पूरा शरीर लचीला बन जाता है, फुर्तीला स्वस्थ बनता है। इसके बाद होता है शीर्षासन। सब आसनों का राजा कहलाता है शीर्षासन। शीर्षासन के लिए विशेष दोनों हाथों को हम ये यहाँ पर होता है हमारा मस्तिष्क, तो मस्तिष्क की सुरक्षा के लिए दोनों हाथों को इस प्रकार लगाते हैं। 2 उंगली बालों की ओर, 2 उंगली हमारा माथा। पहला अभ्यास, प्रथम स्थिति, ये दूसरी, तीसरा अभ्यास, चौथा। इस प्रकार धीरे धीरे शीर्षासन करना सीखते हैं। और वापस में तीसरी स्थिति, दूसरी और पहली। धीरे धीरे सहजतापूर्वक शुरुआत में दीवार के सहारे करें, इससे चेहरे पर चमक आती है, बालों का झड़ना रुकता है। मेरे ये बाल कम हो गए थे, बाल आने लगे, बहुत ही लाभकारी है। और 5वां अभ्यास होता है जब आप लगातार योग अभ्यास करते हैं। लगातार योग अभ्यास करते करते आपका शरीर आपके वश में होता है, मजबूत हो जाता है, तो हाथों से चलने वाले अभ्यास भी कर सकते हैं इस प्रकार। रिलैक्स। ये हुए कुछ हमारे कठिन आसन जो युवाओं के लिए, जवानों के लिए। आज हम बताएंगे आपको नेति क्रिया, जल नेति करने की विशेष विधि, इसके लाभ। इसको पकड़ दो, मैं भी करूँ। लंबी गहरी सांस को लेंगे, छोड़ेंगे। इससे रिलैक्स हो जाते हैं। आइए, हमारी योग साधक हमारी मैम है जो लगातार 2-3 महीने से योग कर रही हैं। 3 महीने में लगभग 7 से लेकर 8 किलो वजन भी घटाया और सभी षटकर्म आदि की क्रियाएं भी सीखी और प्रतिदिन 50-51 सूर्य नमस्कार लगाने का लक्ष्य भी बना लिया। तो ऐसे आइए हम नेति क्रिया सीखते हैं। नेति क्रिया करने की विधि होती है, तो योग अभ्यास करने के लिए प्रतिदिन धीरे धीरे अभ्यास करना। शुरुआत में ये तो मैंने आपको कठिन आसन और जल्दी सिखाए क्योंकि समय कम था, टेक्निकल समस्या के कारण लाइव आने में थोड़ी देरी हो गई, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। और सबसे श्रेष्ठ कार्य हमारे राज अहिल्या केंद्र, जो कि हमारे पूरी टीम रेकी नाम से जिनको जानते हैं, पूरे संपूर्ण भारत में योग का प्रचार कर रहे हैं मध्य प्रदेश योग यात्रा के माध्यम से। तो अशोकनगर ज़िले को जिन्होंने सिलेक्ट किया, इस समय अभी मैं इंदौर में हूँ।
तो प्रतीक के रूप में हमारी योग क्लास चलती है यहाँ पर। सभी योग साधकों को शांति पाठ करके सभी अपने घर चले गए। तो ऐसा प्रतिदिन योग अभ्यास करना है और संख्या धीरे धीरे बढ़ाना। सबसे पहले यौगिक जॉगिंग धीरे धीरे, इसके बाद में सूर्य नमस्कार, फिर रोग अनुसार आसन, विशेषकर पेट रोग के आसन अधिक करना है, क्योंकि सबसे पहले पेट ठीक तो सब ठीक। हमारे शरीर में गंदगी के दो स्थान होते हैं, एक होती है पेट के अंदर, दूसरी होती है दिमाग के अंदर। पेट के अंदर की शुद्धि करना है तो अपने आहार को शुद्ध करना है। और आहार को शुद्ध किस प्रकार करते हैं, तो आज हम आपको दिनचर्या के बारे में विशेष बताते हैं। सबसे पहले सुबह योगी व्यक्ति को सुबह 4 बजे बिस्तर छोड़ देना है। प्रातः काल 4 बजे उठना। उठने से ही ब्रह्म मुहूर्त में उठने से विशेष पुण्य मिलता है, शुद्ध ऑक्सीजन मिलती है ब्रह्म मुहूर्त में उठने से। उठ के भगवान का नाम लेना है और ज़्यादा लाभ होता है। इसके बाद में हमें गुनगुना गर्म पानी पीना है। सुबह उठते ही बिना मुख धोए गुनगुना गर्म पानी पीना है 1 लीटर। उसमें हो सके तो 1-2 नींबू निचोड़ें, थोड़ा शहद मिला के पीना है। इससे विशेष एनर्जी आती है और पेट ठीक से साफ होता है। इसके बाद में हमें स्नान आदि जो कर सके तो अच्छी बात है, नहीं करें शुरुआती अवस्था में। तो प्रतिदिन योग अभ्यास, योग क्लास हमारे पूरे भारत में अलग अलग योग शिक्षक, योग प्रचारकों के माध्यम से योग क्लास लगाई जाती हैं। सभी योग शिक्षक अलग अलग जगह लगाते हैं, तो वहाँ केंद्र में जाके योग सीखें। ऑनलाइन भी योग सीख सकते हैं। तो ये हमारी सुबह उठ के पानी पीने तक की दिनचर्या है, शौच आदि से निवृत्त होकर। इसके बाद योग में क्या करना है, सबसे पहले यौगिक जोगिंग, इसके बाद में सूर्य नमस्कार, फिर कुछ होते हैं आसन। आसनों में बहुत सारे आसन होते हैं, समय कम है इसलिए तो ये मैंने कुछ 5 आसन बताए आपको। चक्रासन, सर्वांगासन, हलासन, शीर्षासन, इन पश्चिमोत्तानासन, इनका अभ्यास प्रतिदिन करना है। तो आइए ये होता है नेति पात्र। नेति पात्र में गुनगुना गर्म जल भरती, इसमें है गुनगुना गर्म पानी। गुनगुना गर्म पानी लेते हैं, उसमें थोड़ा सेंधा नमक मिलाते हैं। ये सेंधा नमक मिलाते हैं स्वाद अनुसार। जो मुख के अंदर चला जाए तो कोई नुकसान नहीं होता। सहजतापूर्वक सेंधा नमक मिलाने से हमारी नासिका में, जब हम नासिका से पानी लेते हैं, इस नासिका से पिएंगे, इससे बाहर निकालेंगे, तो इससे हमारे नासिका में जो, यदि हम नमक नहीं मिलाएंगे तो इसमें थोड़ा करंट सा लगता है, थोड़ा तीखापन लगता है। नमक मिलाने से सहजता हो जाती है। तो इसके लाभ हैं, जिनको सर्दी, जुखाम, एलर्जी, सिर में दर्द होता है, रात में नींद कम आती है, जिनको क्रोध अधिक आता, भयंकर क्रोध है, उनके लिए बहुत ही लाभकारी है। तो ये इससे बोलते हैं नेति पात्र। इसमें गुनगुना गर्म जल लेते हैं, हल्का गुनगुना गर्म जल। इसको किस प्रकार करते हैं एक बार आप देखें। ज्यादा गर्म भी नहीं लेना, सहज दाएं नासिका में लगाते हैं। एक हाथ को यहाँ रख लेते हैं इस प्रकार, ये दाएं नासिका में लगाते हो, धीरे धीरे सहजतापूर्वक मुख को खोले रखते हैं, श्वास हल्की हल्की मुख से लेते हैं। अरे कैमरा इसी प्रकार दूसरी नासिका से
इसके बाद कपालभाति करके पूरे पानी को बाहर छोड़ देते हैं। आप करें एक बार आपका परिचय दे दीजिए सबको। नमस्ते, मेरा नाम सानवी मेघवानी है। मैं यहाँ योग कक्षा में 3 महीने से आ रही हूँ और सर से बहुत अच्छा सीखा है और बहुत ज़्यादा फ़र्क आया है मेरे में। हर चीज़ में जो भी हल्की फुल्की बीमारियाँ था वो भी सब खत्म हो गई है। तो ये अभी जल नीति क्रिया सर ने सिखाई है तो वो करके दिखा रही हूँ एक बार मैं। इस प्रकार हम जल नीति करके अपने श्वसन मार्ग की शुद्धि करते हैं। इससे विशेष लाभ होता है। जिनका सिर में भारीपन रहता है, रात में नींद ठीक से आने लगती है, सर्दी जुकाम एलर्जी रहती है, विशेष लाभकारी होता है। साइनस की समस्या है, नाक की हड्डी बढ़ जाती है, उनके लिए बहुत लाभकारी ये है जल नीति। इसके बाद होती है सूत्र नीति। तो सूत्र नीति करते हैं, फिर कुंजर क्रिया करते हैं। ऐसे षटकर्म की बहुत सारी क्रियाएँ होती हैं। तो आइए, आज हमने प्रतीक के रूप में आपको जल नीति बताई। अब कुछ दिनचर्या के बारे में, जैसे प्रातःकाल हम सुबह उठते हैं, गुनगुना गर्म जल लेते हैं। इस प्रकार हम जब हमारी शुरुआत होती है योग की, तो दिन भर हम रिफ्रेश रहते हैं और अच्छे विचार आते हैं। 5 चीज़ें व्यक्ति का भाग बदलती हैं। 5 चीज़ें कौन सी? सबसे पहले आहार। यदि हमें योगी बनना है तो अपने आहार को शुद्ध करना है। सबसे पहले शाकाहारी व्यक्ति ही योगी बन सकता है। श्रीमद् भगवत गीता के 17वें अध्याय में भगवान ने भोजन के बारे में बताया। सात्विक भोजन, राजसिक भोजन, तामसिक भोजन। सात्विक भोजन करना हमें, शुद्ध शाकाहारी भोजन, जल्दी पचने वाला, शरीर में शक्ति देने वाला, भोजन में स्वादिष्ट लगने वाला। इस प्रकार ये सात्विक भोजन की पहचान बताई है। आयु, सत्व, बल, आरोग्य, सुख, प्रीति, विवर्धना, रस्या, स्निग्धा, स्थिरा, हृदय, आहारा, सात्विक प्रिया। ये भगवान श्री कृष्ण भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता के 17वें अध्याय में भोजन के बारे में बताया है। तो सात्विक भोजन से हमारे विचार शुद्ध होते हैं। आहार, विचार, जब हमारे विचार शुद्ध होंगे तो मन प्रसन्न रहेगा। मन प्रसन्न रहेगा तो हम बहुत ही सभी कार्यों को अच्छी प्रकार कर सकते हैं। आहार, विचार, जब विचार अच्छे आएंगे तो हमारी वाणी ठीक रहती है। वाणी के माध्यम से हम संसार में शुद्ध व्यवहार करते हैं। आहार, विचार, वाणी, जब वाणी ठीक रहेगी तो हमारा व्यवहार अच्छा रहेगा, और यदि व्यवहार हमारा अच्छा है तो हमारा स्वभाव भी अच्छा बन जाएगा, और यदि स्वभाव हमारा अच्छा है तो हमारा चरित्र भी आदर्श बनेगा। ये योगी की पहचान है। आहार, विचार, वाणी, व्यवहार और स्वभाव, ये अपने चीज़ों को सबको ठीक रखना है। तो इसके लिए निरंतर योग अभ्यास जरूरी है। तब व्यक्ति का मन एकाग्र होता है, सात्विक विचारधारा में व्यक्ति रहता है, सत्व गुण की अधिकता रहती है, और हम क्षिप्त, मूढ़ और विक्षिप्त अवस्था से परे हो जाते हैं। योग की शुरुआत होती है एकाग्र अवस्था में, और एकाग्र अवस्था कब आती है? निरंतर योग अभ्यास करते हैं, परोपकार के कार्य करते हैं तो एकाग्र अवस्था आती है। और प्रतिदिन सभी योगी जनों के लिए श्रीमद् भगवत गीता का स्वाध्याय करना जरूरी है। तो हम भी हमारी योग कक्षा में निरंतर श्रीमद् भगवत गीता के 12वें अध्याय भक्ति योग का स्वाध्याय करते हैं। सभी भगवत गीता 12वें अध्याय सबको कंठस्थ करा रहे हैं सभी के लिए। तो लगभग 6 और 7 श्लोक सबको याद हो चुके हैं, और बहुत ही जल्दी सभी योग साधकों को भगवत गीता का 12वां अध्याय कंठस्थ हो जाएगा। तो श्रीमद् भगवत गीता में है 18 अध्याय। 18 अध्याय में 18 प्रकार के विषय बताएं भगवान ने। जो संपूर्ण योग है श्रीमद् भगवत गीता में,
18 अध्याय के 18 विषय। सबसे पहला विषय है अर्जुन विषाद योग। अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग जिसमें है 47 श्लोक। अध्याय 2 सांख्य योग जिसमें है 72 श्लोक। अध्याय 3 है कर्म योग जिसमें है 43 श्लोक 43। अध्याय 4 है ज्ञान कर्म संन्यास योग, ज्ञान पूर्वक कर्म करते हुए कैसे सन्यासी बने अपने घर गृहस्थी में रहते हुए, इसमें है 42 श्लोक। अध्याय 5 है कर्म संन्यास योग जिसमें है 29 श्लोक 29। अध्याय 6 आत्म संयम योग, हमारी आत्मा को जाने, ध्यान करने की विधि क्या है, आत्मा से संबंधित सभी जानकारी भगवान श्री कृष्ण ने अध्याय 6 में दी है विस्तार से। अध्याय 7 है ज्ञान विज्ञान योग, संपूर्ण शरीर सहित ये ब्रह्मांड की सभी जानकारी ज्ञान विज्ञान योग में है। अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग, हम ओमकार का जप करते, ओमकार की महिमा क्या है, ओम क्या है, विस्तार से भगवत गीता के 8वें अध्याय में ओमकार की महिमा का वर्णन है अक्षर ब्रह्म योग नाम से। अध्याय 9 है राज विद्या राज गुहि योग, गुप्त से गुप्त विद्या भगवान ने 9वें अध्याय में बताई। अध्याय 10 है विभूति योग, भगवान ने कहा है मैं देवताओं में इंद्र हूँ, जानवरों में शेर हूँ, प्रतीक के रूप में भगवान ने बताया तो विभूति योग। अध्याय 11 है विश्व रूप दर्शन विभाग योग, भगवान ने अपना विराट रूप का वर्णन किया है कि परमात्मा क्या है, भगवान को जानना है तो श्रीमद् भगवत गीता का 11वां अध्याय पढ़ें। अध्याय 12 है भक्ति योग, भगवान की भक्ति कैसे करें, एक भक्त के लक्षण क्या है, तो भगवत गीता का 12वां अध्याय भक्ति योग पढ़ते हैं तो हम उसके अनुसार उसको पढ़ें, सुने, कंठस्थ करें, उसके अनुसार अपना जीवन बनाएं निरंतर योग अभ्यास करते हुए। अध्याय 13 है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, इसमें भी हमारे संपूर्ण शरीर की जानकारी है। हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण इसमें कार्य करते हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 11वां हमारा मन है, इसका विस्तार है। अध्याय 14 है गुण त्रय विभाग योग, सात्विक पुरुष के लक्षण क्या हैं, राजसिक पुरुष के लक्षण क्या हैं और तामसिक पुरुष के लक्षण क्या हैं, व्यक्ति मरने के बाद कहाँ जाते हैं उनकी गतियों का भी वर्णन अध्याय 14 में है गुण त्रय विभाग योग। श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 14 का श्लोक नंबर 18 पढ़ें। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था मध्य तिष्ठन्ति राजसा जगन गुण वित्तिष्ठा अधो गच्छन्ति तामसा, यानी सात्विक पुरुष अपने शरीर को त्याग कर स्वर्ग आदि लोकों में जाते हैं, रजोगुणी व्यक्ति मनुष्य का जन्म लेते हैं और तमोगुणी व्यक्ति कीट पतंगे पशु आदि योनियों में जाते हैं और नरक के दुख भोगते हैं। अब इससे हम प्रेरणा लें कि हम सत्वगुण में जी रहे हैं, रजोगुण में जी रहे हैं या तमोगुण में जी रहे हैं, तो योगी व्यक्ति हमेशा सत्वगुण में जीता है। तो अच्छे लोगों का संग करना है, प्रतिदिन योग अभ्यास करना है जिससे शरीर भी मजबूत रहे, मन के विचार ठीक रहें, अपनी वाणी शुद्ध रहे, सब कुछ ठीक होता है योग करने से। और अध्याय 15 है पुरुषोत्तम योग, भगवान को जानने की विधि विशेषतः भगवान ने अपना स्वयं का परिचय दिया पुरुषोत्तम योग, ये संसार का भी भगवान ने वर्णन बताया है। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, ये तो हमारे अध्याय 14 में बताया है और अध्याय 15 में है पुरुषोत्तम योग। ऊर्ध्वमूलम अधशाखा मस्वत्तम प्राहुरव्यम छंदांसि यस्पर्णानि यस्तम वेदसा वेदविद, पीपल के पेड़ के समान संसार को बताया है। उसको विस्तार से जानना है तो श्रीमद् भगवत गीता का 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग पढ़ें। अध्याय 16 है देवासुर संपद विभाग योग, यदि हम योग कर रहे हैं, कब से योग कर रहे हैं ये महत्वपूर्ण बात नहीं है, योग करने से हमारे जीवन में कितना बदलाव आया वो है महत्वपूर्ण बात। अधिकतर हम देखते हैं बहुत सारे लोग योग करते हैं, 4 साल हो गए योग करते करते, 2 साल हो गए, शरीर में भी कोई परिवर्तन नहीं आया, हमारे विचारों में भी कोई परिवर्तन नहीं आया। तो इसलिए अगर हम योगी हैं तो श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 16 के प्रथम 5 श्लोक में देवी गुणों का वर्णन है, वो देवी गुण हमारे अंदर धारण हो जाए ऐसा प्रयास करें, और आसरी गुण है जो दुर्गुण है वो दूर हो जाए। फिर अध्याय 17वां है श्रद्धा त्रय विभाग योग, श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, सात्विक राजसिक तामसिक, 3 प्रकार का तप है, 3 प्रकार का दान है। इस प्रकार 17वें अध्याय को पढ़ें। मन के तप क्या है, मन का तप, वाणी का तप, शरीर का तप, उसको जानना है तो अध्याय 17 पढ़ें।
अध्याय 18 है मोक्ष संन्यास योग। अध्याय 18 में भगवान ने सारा वर्णन कर दिया। इसलिए प्रतिदिन श्रीमद् भगवत गीता का स्वाध्याय करें, योग अभ्यास करें, अच्छे लोगों का संग करें और प्रतिदिन ऐसा कार्य करें जिससे एक याद बन जाए, हर दूसरे लोगों के लिए प्रेरणा बन जाए। और आप सबके जो भी कुछ कमेंट्स में आप जो पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं फ्रेंड के अंदर। आप सब अपनी कमेंट्स के रूप में जो भी कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। आइए श्रीमद् भगवत गीता के 12वें अध्याय भक्ति योग के साथ आज का योग अभ्यास यहीं समापन करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ 12वां अध्याय। अर्जुन उवाच एवं सतति युक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चापि अक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमा। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो इमां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास्ते मे युक्तमा मता। ये त्वक्षरमा निर्देश्यं मव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवं। संयमिन्द्रिये ग्रामं सर्वत्र सम्बुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रतः। किलेषु अधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तेषाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ। मय्यावेशित्येषां मय्येव मन आदत्स्व मयि बुद्धिं निवेशयसि मय्येव अतूर्ध्वं न संशय। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। अभ्यासे अपि असमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। अत एतत् अपि आसक्तोऽसि कर्तुं मदोगमाश्रिता सर्वकर्मफलत्यागं तथा कुर्यात्वान्। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागं त्यागात् शान्तरनन्तरम्। अधिष्ठा सर्वभूतानां मैत्रा करुणा एव च निर्ममो निरहंकारा समदुःखसुखा क्षमी। संतुष्टा सततं योगी यतात्मा दृढ़निश्चया मय्यर्पितमनोर्बुद्धि यो मद्भक्ता समे प्रिया। यस्मान्नो दुष्टे लोको लोकान्नो दुष्टे चाया हर्षामर्ष भयो उद्वेगैर्मुक्तो यश च मे प्रिया। अनपेक्षा शुचिर्दक्षा उदासीनो गतव्यता सर्वारं परित्यागी यो मद्भक्ता समे प्रिया। समशत्रु च मित्रे च तथा मान अपमानयो शीतोष्ण सुख दुखेषु समासंग विवर्जिता। तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेता स्थिरमतिर्भक्तिमान् वे प्रियो नरा। ये तु धर्म्यामितमदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्ते ते मे प्रिया। ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति योगो नाम 12वां अध्याय। हरिओम तत्सत् हरिओम तत्सत् हरिओम तत्सत्। तो आज कुछ टेक्निकल समस्याओं के कारण पूरा अभ्यास योग अभ्यास नहीं हो सका। यहाँ पर्याप्त हमारी योग कक्षा चलती है, यहाँ विशेष मोबाइल स्टैंड आदि भी नहीं ला पाए थे आज विशेष। तो आज आपके लिए हमने जो भी बताया उसको जीवन में अपनाना है। और हर व्यक्ति के अंदर त्रुटियाँ होती हैं, गलतियाँ होती हैं, तो हमें अच्छाई को अपनाना है, बुराई को छोड़ना है। 3 प्रकार के व्यक्ति जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। नंबर 1, यदि हमारा शरीर स्वस्थ पूरी तरह और शरीर में मोच आ जाए तो हम दौड़ लगा सकते हैं क्या? नहीं लगा सकते। तो पैर में मोच, छोटी सोच, जिनकी सोच छोटी है वो भी आगे नहीं बढ़ सकते। पैर में मोच, छोटी सोच और खुले में सोच जाने वाले भी जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ते। इसलिए हमेशा भारत सरकार के सफाई अभियान का भी पालन करना है।
पैर में मोच, छोटी सोच और खुले में सोच जाने वाले। तो हम सब योगी हो, हमारे कार्यों में दिव्यता दिखे, हर कार्य में। तो आगे से इस प्रकार हमें योग अभ्यास करना है। और अभी हमारी योग क्लास चलती है एमरोल सिटी कॉलोनी में, अरविंदो हॉस्पिटल के सामने, सुबह 6 से 7:30 बजे तक। तो आप सभी से यही अनुरोध है। और एक बार हमारे विशेष राज अहिल्या योग केंद्र, जो कि पिछले विश्व योग दिवस से लगातार प्रतिदिन अलग अलग जिलों के योग शिक्षकों के माध्यम से योग का प्रचार कर रहे हैं, उनके लिए हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसा परमार्थ का कार्य कर रहे हैं। संसार में सभी परमार्थी हैं, बस सज्जनों को इकट्ठा करना है। संगति, सज्जनों को संगठित करके अच्छाई का प्रचार करना है, तो बुराई अपने आप ही दूर हो जाती है। तो श्रीमद् भगवत गीता को प्रतिदिन पढ़ें, योग अभ्यास करें। कहते नहीं हैं, जो श्रीमद् भगवत गीता का स्वाध्याय करते हैं, प्राणायाम का तप करते हैं, उनका जीवन दिव्य हो जाता है। तो आइए इसी भावना के साथ सभी के लिए ओम, प्रणाम, नमस्ते, शांति पाठ करते हैं। ओम ध्वज शांति, अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति, रापः शांति, औषधया शांति, वनस्पत्या शांति, विश्वेदेवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति। ओम शांतिरेव शांति, श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिषु शांतिर्भवतु। आप सभी योगी जनों के हृदय में विराजमान परमपिता परमात्मा को कोटि कोटि प्रणाम। ओम। योग होता है धैर्य का कार्य। आज तो हमने आपको जल्दी बता दिया क्योंकि समय कम था, कुछ शारीरिक अभ्यास भी बताना थी, जल नीति क्रिया भी बता दी हमने जल्दी शीघ्रता से। तो इसको निरंतर सहजतापूर्वक करते हैं, धैर्यतापूर्वक, तो योग हमारे अंदर घटित होता है। कम समय में बहुत सारी चीज़ें बताना इसलिए संभव नहीं रहता, इसलिए कुछ सभी प्रकार की आपको जानकारी देना थी, इसलिए दे दी। तो नीति क्रिया का भी सप्ताह में एक बार अभ्यास करें, किसी योगाचार्य योग प्रशिक्षक के सानिध्य में सीखें, फिर अपने घर पर अभ्यास करें। तो एक बार फिर से आप सभी योगी जनों के लिए ओम, प्रणाम, सुप्रभात। करें योग, रहें निरोग। हम सबका उद्देश्य है अंतिम श्वास राष्ट्र के लिए। गांव गांव जाएंगे, सबको योग सिखाएंगे। तन मन करता कौन खराब, अंडा मछली मांस शराब। तो प्रतिदिन अपने कर्मों से भगवान की पूजा करना है। तो पहले सूर्य नमस्कार की शुरुआत अपनी सामर्थ्य क्षमता अनुसार 11 सूर्य नमस्कार से कर सकते हैं। प्रतिदिन यदि एक अभ्यास भी यदि आपने बढ़ाया तो एक महीने में 30 दिन होते हैं, तो 30 सूर्य नमस्कार आपके बढ़ जाएंगे। इसके बाद 101, 501, 1001 सूर्य नमस्कार तक लगा सकते हैं। जितना अधिक हम मेहनत करेंगे, पसीना बहाएंगे, उतना शरीर स्वस्थ रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा। और शरीर है जिसको इतना ज़्यादा आराम में रखेंगे, आलस करेंगे, नशा करेंगे, गलत संगत करेंगे, तो ये तरह तरह की बीमारी होती हैं और मन में अशांति होती है। तो आइए आज से श्रीमद् भगवत गीता का स्वाध्याय करने और नियमित योग करने का हम सभी संकल्प लें। ओम, प्रणाम, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार हमारे राज अहिल्या योग केंद्र की सभी टीम के लिए जो बहुत ही पुरुषार्थ कर रहे हैं, निरंतर स्वाध्याय करते हुए बड़ा लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, उनके लिए हार्दिक शुभकामनाएं। राज अहिल्या योग केंद्र के माध्यम से आप इंदौर में रहने वाले सभी योगी जन भी योग सीख सकते हैं। ओम, प्रणाम, धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।